ख़राब वेदर की वजह से चोड़ वैली का ट्रैक कैंसिल होने पर हम आ चुके थे सिरन वैली के एक न्यू ट्रैक पर। और पहले दिन हमारे नदी किनारे जंगल से गुजरते शहीद मंगला देखते हम चोड़ वैली भूल गए थे। लेकिन ये तो शुरुआत थी, अभी इस ट्रैक पर और बहुत कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डे 2 एंड डे 3 ऑफ आवर सिरन वैली ट्रैक। سكت الشعر وصال وجالا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال तो डे 2 की स्टार्टिंग हमारी सुबह 6 बजे हुई। मैं थोड़ा जल्दी उठा तो सीधा सनराइज। अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोडी। रात अच्छी भी गुजरी और बुरी भी, सर्दी भी काफ़ी थी और कोई 10 से 15 बार मैं उठा हूँ फिर सोया हूँ। लेकिन हाथ मुँह धोएं, सुबह की नमाज़ भी रहेगी, नमाज़ भी पढ़नी है। और जो व्यू अभी मिल रहे हैं हमें, क्योंकि बिल्कुल वेदर साफ़ है। और अभी आपको मैं नज़ारा करवाता हूँ रोडी का। हम वैली का सुकून महसूस कर सकते थे क्योंकि इधर हमारे सिवा और कोई नहीं था। अगस्त के महीने में भी इधर अच्छी खासी ठंड थी। सूरज निकल चुका था और हमने अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। जी इधर हमारी चाय तकरीबन तैयार हो गई है, ठीक है। और आज बस चाय पीते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। यह था कि हम जाएंगे मूसा का मसला, लेकिन यहाँ लोकल्स के मकामी अफराद ने हमको बताया है कि वहाँ जाना आप हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस रास्ते से जाना, क्योंकि हम आज दिन रात को हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पे। और दूसरा वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि अगर आप वहाँ जाते हैं वापस आते हैं तो आप किसी और टूर कवर नहीं रहेंगे, इतना स्टीप हाइट है। लेकिन बाहर के जो नज़ारे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ भाई, महीर नज़ारे हैं। चाय बनाई, मकामी लोगों ने रोटी दी और निकल गए अपनी आज की मंजिल की तरफ। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट एडवेंचर। फाइनली सी हम अपने जहाँ हमने मस्जिद में रात गुजारी थी वहाँ से निकल चुके हैं और अभी अपने रास्ते की तरफ दोबारा लगा दवाएँ। टांगें बहुत दर्द कर रही हैं। मैं आपको मेडिसिन भी नहीं ली, मुझे लगा वो एक्सपायर है। आज का ट्रैक भी कोई 15 से 20 किलोमीटर का होना था और आज की हमारी मंजिल थी मूसा का मसला को समेट करना, जो सिरन वैली की दूसरी बड़ी और सबसे मशहूर पीक है। दिन के स्टार्ट में ट्रैक निस्बतन कल से आज थोड़ा आसान लग रहा था और कोई 1 घंटे के वक्त के बाद हम उस पॉइंट पर पहुंचे जिसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। और मुकामी लोग इसको गली के नाम से जानते हैं। और हमारे इस ट्रैक की सबसे ख़ास बात यह थी कि हम सिरन वैली और काहान वैली के बॉर्डर पर सफ़र कर रहे थे। पहाड़ के दाईं तरफ राइट साइड पर आपको काहान वैली मिलता है और बाईं साइड लेफ़्ट साइड पर आपको सिरन वैली की खूबसूरत वादियाँ मिलती हैं। अब 10,000 फीट से ऊपर जाते हैं आपको दरख्त कोई नहीं मिलता, बहुत कम मिलते हैं। और जितना ऊँच पर जाते हैं उतना ही पहाड़ खूबसूरत लगता है, वैसे दरख्त नहीं होते मुझे, औरों की बात नहीं करता। नेचर क्या कहती है मुझे नहीं पता। सामने पहाड़ के आप दीदार करें ये वाला। अब मेरा कैमरा इंसाफ कर रहा है, इस व्यू के साथ नहीं कर रहा, आई डोंट नो, बट बहुत खूबसूरत जगह है। और इस तरफ भी यहाँ से मोड़ के आए हैं, ये वो रास्ता है। अब मेडो आया है हमारे सामने, क्या लश वाइट ग्रीन है। ऐसी जगह पर आकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से मुकम्मल व्यू देख सकूँ इसका। यहाँ से बालाकोट का व्यू नजर आ रहा है। भी अब नीचे बालाकोट है, बाजार उसका, और ये दरिया कुनार जा रहा है वो सारा इस तरफ देखिए मेरे उधर ये है। अरे यार क्या जगह है, अल्लाह अकबर। बाइक पर भी सफ़र करता हूँ मैं,
लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं जो पीछे हैं जहाँ वो हाइक करके जाना पड़ता है, अगर उसकी खूबसूरती का आपको अंदाज़ा हो जाए आप रोड को भूल जाओ। ये रोड क्या चीज़ है। आज का ट्रैक कल से तो थोड़ा आसान था, लेकिन अभी हमारे सामने थी आज के दिन की पहली हाइक। बहुत स्टीप हाइट स्टार्ट हो गई थी। ठीक हो बना रहे वो तुलंग से दाग वह जर्द का गाड़ी रहे ओ पा टेरी दिया निकी कागा तल्लू काड़म जू रहा चले से तो ऊपर गली न गली है ना जिससे वो खाली मैदान जे आओ मैदान कड़ा ये सामने लाए लंबा लंबा। हाँ वो सामने मैदान तो ये नीचे ऊपर कैसे जाओगे तुम ऊपर ढाके के नाल नाल चलोगा मले अच्छा सीधा छपड़े को जाता है। टाइम कितना लगेगा। हाँ टाइम कितना लगसी टाइम छपड़े को राती पहुँच जुड़ तुम राती आस्ते आस्ते चलो तो फिर भी पहुँच जुड़ तो चढ़ के जुलन ज्यादा तो फिर हाँ ज्यादा चढ़ गए ज्यादा तो पूरा ना फिर तल्लू रात तल्लुआ का चलो फिर पल्लू तय टूटा रात को चलो तो फिर वो तो पल्लू वो तो फिर तांग मुड़ के तल्लुआ का राह चले सीधो ज़्यारत कड़ी है जहर तो वो पार होता है मसाले को ज्यादा मसाले थी वो होता है निकी ढेरी नहीं पर है वो होता है वो तो उधर ज़्यारत की बनेगी ये लंबा ढेर है ना जी जी। इस जगह पर निकी ढेरी है अच्छा वो नाले साइड वाली सजे पासे ना परले पास देखा भी पासे ही ढेरी है। रास्ते में एक बाबा जी से मुलाकात हुई, गपशप हुई और मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उनसे लस्सी मांग ली। नाज़रीन सामाईन, हमारी पेशकश पर, हमारी दरख्वास्त पर बाबा जी लेके आए हैं हमारे लिए क्या कहते हैं लस्सी। सोन तकलीफ थी सोंग जी राज नाल नहीं आता झनकर उसको को रह गई बोतल पे पा से बड़ी मैंने सोन तकलीफ थी सोन हाँ सोन तकलीफ थी मैं मैंने ये बहुत कीमती लस्सी है छूटिए की लस्सी है इसको छुपा नहीं कहीं आया टोसा होता कुछ नसी जान पे थी की बूटी में 70 मर्द कपूर कहीं तो सही था बस एक पीऊ है एक बंदा था फिर तो सुना के नूर हुसैन साहब नूर हुसैन भाई हमारे लिए लेके आए हैं जी लस्सी अपने घर से। हमने इनसे दरख्वास्त की हमें लस्सी दें, ये हमने आज बहुत चलना है। ये कुछ स्टोर करेंगे, कुछ यहाँ पियेंगे, कुछ रस्ते में पियेंगे इंशाल्लाह। और बाबा जी हमारे लिए लस्सी ले आए। लस्सी इतनी मज़ेदार थी कि बॉटल छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। दिल नहीं कर रहा छोड़ना लस्सी, दिल नहीं कर रहा छोड़ना था वहाँ खाना पीते ही रहे बता ना गौर नहीं है इन नहीं पीने है कुछ ना कुछ। वो बाड़ी ना शुरू हुए थे वो बाड़ी था शुरू हुए इनमें नहीं आते। 2 दिन की मुसलसल ट्रैकिंग के बाद जब सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं और कदम खुद ब खुद रुकने लगते हैं, तो ऐसे में अगर अचानक सामने ऐसा मंजर आ जाए तो इंसान खुद खामोश हो जाता है। ये मैदान जिसे फितरत ने खुद अपने हाथों से सजाया हो, नरम घास, ठंडी हवा और इर्द गिर्द फैले हुए पहाड़, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। अभी मेरे सामने मकड़ा पीक भी है, सिरनवली सिरी पाई भी है, शोगराम भी है। दिखाता हूँ आपको, ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है वाली, ये है मकड़ा पीक जो हम जाते हैं शोगराम से ऊपर, ठीक है। उससे नीचे एक छोटा सा मेड़ो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से छोटा सा काफ़ी बड़ा मेड़ो है, ये है सिरी पाई। इस नीचे जो आपको वादी नज़र आ रही है इस जगह पे, ये है जी शोगराम।
यहाँ से भाई क्या नज़ारा मिला है। मूसा का मसाला तो बिल्कुल बादलों में छुप गया है और सामने से एक नदी बेरी आबशारी बनी हुई है, वहाँ बनी हुई है, नीचे बनी हुई है। हमसे काफ़ी दूर है लेकिन हमको यहाँ तक इसकी आवाज़ आ रही है और हमारा प्रोग्राम है कि हम वहाँ सामने जाकर ना आज स्टे करें, रुक जाएँ सर मस्जिद में। फाइनली एक जगह पहुँचे और इस जगह पे हमने स्टे करूँगा आज रात का, इंशाल्लाह इरादा ऐसा ही है। अब तकरीबन 7 घंटे के पैदल सफ़र के बाद दोपहर के 2 बजे हम बटियार वैली पहुँच चुके थे। बटियार वैली बिल्कुल मूसा का मसल्ला के दामन में वाक़या है। इरादा तो था पीक को समेट करने का, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ऊपर मज़ीद न जा सके। अब प्लान ये बना कि हम इस वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और रात यहीं रुकते हैं। तो सामान एक मस्जिद में रखा और निकल गए बाहर कुछ व्यूज एंजॉय करने। अभी जाके पहाड़ क्लियर हुए, काफ़ी टाइम से 1 बजे से हम वेट कर रहे हैं। कुछ हुआ भी था क्लियर, कुछ थोड़े बहुत क्लियर हुआ भी था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी जब वहाँ जगह बैठे थे हम टाइम वेस्ट में ले रहा था। तकरीबन व्लॉग में मैंने धुंध दी थी यहाँ पे। और कल रात की तरह आज की रात भी हमारी मेहमान नवाजी मकामी अफराद नहीं की, हमको खाना दिया और आज का खाना बेहद स्पेशल। हमारे पास है जी खाने में दूध में मकई की रोटी, साथ में देसी घी, ये अभी नमक थोड़ा जा, मकई की रोटी, ये दूध खालस, उसके ऊपर देसी घी डाल के। मैं कहता हूँ ऐसा डिनर न पहले कभी किया न शायद अभी आगे कहीं करेंगे हम। ऊपर फिर दूध आएगा माशाल्लाह। ये हमको कल ज़रूरत पड़ेगी ऊपर जब जाएंगे लोग उससे समोसे का मसाला भी छोड़ दीजिए, छोड़ देना, ठंड नहीं है, खा लें बस तो चल सुन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोइन और आपको मैं बटरियाल से खुश आमदीद कहता हूँ। नज़ारे आप पहले मुलाहिज़ा करें फिर अगली बात करते हैं। सुबह सवेरे मौसम बिल्कुल साफ़ है और अल्लाह के फजल व करम से हमारा जो आज का मिशन है वो भी इंशाअल्लाह मौसम साफ़ होने की वजह से अच्छा होगा। रात को पीछे हमने इस मस्जिद में रात गुजारी, ये है पीछे जो है। हम कल 1 बजे यहाँ पहुँचे थे और 1 बजे पहुँचने के बाद हमारा मिशन था मूसा का मसाला जो कि नहीं कर सकते थे, हम लेट हो गए थे हम, फिर हम यहीं पर दिन गुजारा। अब इंशाल्लाह सुबह के तकरीबन 5:30 है, नमाज वगैरह पढ़ी है और सूरज अभी निकला नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ जंदर पानी हूँ। तो वापसी में नाश्ता वगैरह थोड़ा बनाएंगे थोड़ा बहुत करके और फिर इंशाल्लाह अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे मूसा के मसल्ला की तरफ। और हमेशा की तरह सुबह का आगाज़ चाय से होगा, तो चाय फाइनली जी मूसा के मसल्ला की तरफ हाइक स्टार्ट करेंगे अपने इस मस्जिद से। ये इस पहाड़ी की बैक साइड से हमने हाइक स्टार्ट की है और बहुत मुश्किल हो रही है हाइक करने में। और हमने जाना है तकरीबन वहाँ ऊपर, और बैग शेक छोड़ने फिर जाएंगे मूसा के मसल्ला की तरफ। यहाँ पर राशिद भाई पानी फिल कर रहे हैं बॉटल में, रास्ते में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। रास्ता भी लंबा है, लंबा इतना नहीं है, खुशकर बहुत है क्योंकि ऐसे देखें बिल्कुल यहाँ हमारा इस्तकबाल कर रही हैं ये मवेशी पेड़े। या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी
नसीहतों फैया फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना ला तुरजऊन। एक हाथ में स्टिक, दूसरे हाथ में कैमरा, इसने पोज बना के खड़े हैं। मैं फ़ोटो बनूंगा। एक पोज खराब हो गया। पानी तो पीना है, लेकिन मेरे दाएं हाथ में कवर लगाए गोप्रो का, और हमें पानी पीना पड़ेगा एक और तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? खैरियत है? वो अंदर चल के लम्बा दमो करो ये की नहीं, दमा बाहर ही करते हैं। सामान रखा है साथ मोड़ने तो सामान चाहता बस। ये ज़िंदगी है जी कोई बकरवाल वालों की। यहाँ ये इनकी रिहाइश होती है, ये इनका खाना पकाने के लिए हमने अपना सामान वगैरह इनके पास रख दिया। वो कमर डाल दे ऊपर, ये बेच दी मत जाके। ये यहाँ सरवाइव करना यकीन करें इनकी बस का काम है। हम जैसा यहाँ सोच भी नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, इसका किसी निकासी का इंतजाम है। आज हमको मूसा का मसला पीक समिट करनी थी, लेकिन अंदाज़ा नहीं था ये ट्रैक बहुत मुश्किल होने वाला था, और हमने इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट को टच करना था। इस लेवल पर पानी बहुत ज़रूरी था और मेंटेन ऑक्सीजन लेवल। पानी होने के बावजूद भी हालत इतनी ख़राब थी कि 100 मीटर से पीछे ज़्यादा चलना मुश्किल था। सामान तो हम पहले ही नीचे छोड़ आए थे, लेकिन स्टिल बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझता था, लेकिन इस ट्रैक ने मुझे फेल कर दिया। करीब 3 घंटे 20 मिनट के बाद हम पहुंच गए। बिलाखिर 3 घंटे की हाइक के बाद हम मूसा का मसल्ला के टॉप पर पहुंच गए। टॉप से नज़ारे तो कमाल के थे, लेकिन धुंध ने काम खराब कर दिया। एक तरफ तो क्लियरली धुंध ने सब कुछ छुपा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ वादियाँ नज़र आ रही थी। उसामा भाई, इसका नाम मूसा का मसल्ला क्यों है? ये क्या चीज़ बनाई गई है? आया ये आप मुझे बताएं, इसका नाम क्यों रखा गया है मूसा का मसल्ला? क्या हिस्ट्री है? भाई बात कुछ ऐसी है, इसके पीछे एक यहाँ की लोकल कहानी है। लोकल, अच्छा। जो लोकल दास्तान होती है, अब पता नहीं वो थोड़ा सच सा है, ऊंचा बोलेंगे? थोड़ा सच है या झूठ है,
अच्छा लोकल दास्तान है। बात इसमें कुछ इस तरह की कहते हैं कि अंग्रेज दौर में ये जुबोड़ी में एक दुकानदार हुआ करता था। अच्छा जी, उसका नाम था मूसा। सही हो गया। बड़ा ईमानदार परहेजगार दुकानदार था। तो अंग्रेज चूँकि बकौल हमारे लोगों के जालिम थे, तो उसकी उनके साथ कुछ अनबन हो गई, कुछ मामलात ख़राब हो गए। तो उन्होंने क्या कि उसको गिरफ़्तार करने के लिए छापे डालने शुरू कर दिए। ठीक है। जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस उसे गिरफ़्तार कर रही है, सही हो गया। तो वो भाग के इस तरफ इन पहाड़ों में आ गया, जंगल में मूसे के इस तरफ इस चोटी पे आ गया। तो वो कुछ अर्सा यहाँ पे रहा। यहाँ पे थी, सर्दियाँ थी और शदीद बर्फ़बारी होती थी। तो फिर पुलिस वाले जो होते थे वो जब भी नीचे से ऊपर आना चाहते थे तो उसे इत्ला हो जाती थी, तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाता था चोटी पे। तो सर्दियों के दौरान ऐसे हुआ कि फिर उसकी यहाँ पे फौतगी होगी, फौत हो गया, मर गया। तो उसकी लाश जो थी यहीं पे पड़ी हुई थी। तो जब भी वो पुलिस वाले नीचे से जुबोड़ी से ऊपर होते तो रास्ते में लग जाती थी बारिश, शदीद किस्म की, बड़ी ज़ोरदार किस्म की बारिश और बर्फ़बारी हो जाती थी, जिस वजह से वो ऊपर नहीं आ सकते थे। और वो कहते हैं कि वो अल्लाह वाला बंदा था, बुज़ुर्ग था। फिर उसकी मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहीं पे कब्र बनाई। और वो जब तक अंग्रेज़ रहे हैं तब तक उन्होंने इस जगह पे आके उसकी लाश को नहीं निकाल के लेके जा सके। तो उस वजह से इस जगह का नाम जो मूसा का मसल्ला पड़ गया है। तो अभी लोग आते हैं, मुकामी लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, सिंध से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इस जगह को देखने के लिए। अब बेहतरीन एक व्यू पॉइंट है। इसके इस तरफ पीछे जो है नहरान का गाना आ जाता है, उससे पीछे वो कश्मीर आ जाता है। और इसकी इस तरफ जो है वादी चौड़ आ जाती है, स्तोला आ जाती है, अलाई आ जाती है, इधर नीचे चले जाएँ तो बालाकोट आ जाता है, और इस तरफ नीचे वादी सरन आ जाती है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये मुस्तफ़ा भाई हैं, ये यहीं के रहायशी, मतलब कि नीचे छिनक्यारी में रहते हैं, करीब ही है इनसे मूसा का मसल्ला। तो इनके यहाँ काफ़ी रिश्तेदार भी हैं नीचे, जिनके पास हमने स्टे भी किया था। इसके रिश्तेदारी थे इनके, सॉरी इधर देनी पड़ती है। तो अब तक के लिए इतना ही। हाँ, मूसा मसल्ला तो ले आए। मैं चाहता हूँ कि अपना ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करूँ। कैब ख़राब होगी क्योंकि बहुत स्टीप हाइट थी, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे। करीब 3.5 घंटे हमें लग गए बटरियाल से लग गए हमारे 3.5 घंटे। जो लोग यहाँ से आते थे अपना नाम लिखते हैं, नदीम खलील 27/7/2024 को आया, या वसीम मकुल ये भी के साथ ही आए। ये लोग अपने नाम भी लिखते हैं, लोग हमें देखें कि हम भी यहाँ पे हैं। ब्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग इंशाल्लाह हमारा खोड़ी का होगा। इंशाल्लाह वो भी में आपको खोड़ी की खूबसूरती दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने भाई मोइन मानी को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमने आगे का सफ़र जारी रखा, लेकिन रास्ता भटक गया। फिर हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुँचे, ये जानने के लिए आपको अगली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलो, कोई है?